सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज हम ब्रजमंडल के जिस दिव्य स्थान की यात्रा पर आपको लेकर के आए हैं उस स्थान का नाम है दो मिल वन। दो मिल वन नंदगांव से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और बरसाना से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये आप मेरे पीछे बड़ा वाला जो गेट आप देख रहे हैं, यही उस स्थान का मुख्य द्वार है दो मिल वन। तो यहाँ के भी दर्शन अपने आप में एक अद्भुत दर्शन है। तो आइए इस स्थान का क्या रहस्य है, आइए चलते हैं इस यात्रा पर और जानते हैं इस स्थान के विषय में। अब हम पहुँच गए हैं उस दिव्य स्थान पर जिसको दो मिल वन कहा जाता है। यहाँ भगवान ने क्या लीला की, इस विषय में यहाँ के महंत से जानते हैं। और आइए आपको सर्वप्रथम दर्शन कराते हैं दो मिल वन के दिव्य मंदिर के। ऐसे स्थान ब्रज में छुपे हुए हैं। अब लगभग हम मुख्य रोड से लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद कच्चे मार्ग के द्वारा इस स्थान पर पहुँचे हैं। यहाँ अभी कोई भी विकास का कार्य ऐसा नहीं हो पाया है, रोड भी कच्चा है। बारिश के समय में यहाँ पहुँचना बड़ा ही कठिन कार्य है। आइए जानते हैं इस स्थान के विषय में, भगवान ने यहाँ क्या लीला की है और इस स्थान की क्या महत्वता है। आइए आपको बात कराते हैं यहाँ के महंत श्री से और यहाँ दो मिल वन मंदिर के भी दर्शन आपको कराते हैं। यहाँ कैसे अद्भुत दर्शन आपको प्राप्त होते हैं। भगवान की ऐसी अनेकों लीला स्थल हैं जो दुर्गम जगह पर छुपे हुए हैं, जहाँ आज तक आधुनिकता का कोई भी प्रभाव वहाँ नहीं पहुँचा है। अब हम पहुँच गए हैं मंदिर प्रांगण में और सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं यहाँ के दिव्य मंदिर के। यहाँ हमारे श्याम सुंदर और राधा रानी के कैसी सुंदर छवि के दर्शन आपको प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम मैं ब्रज महिमा परिवार की तरफ से भगवान के चरणों में प्रणाम करना चाहूँगा। जय हो। ब्रज में ऐसे अनेकों दिव्य स्थान हैं जहाँ हमारे श्याम सुंदर और राधा रानी ने दिव्य और अद्भुत लीलाएं की हैं। मैं अपने ब्रज महिमा परिवार की तरफ से भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय हो मेरे राधा माधव की। बहुत सुंदर स्थान है, बहुत शांति प्रिय स्थान है और दूसरे विग्रह के रूप में आपको यहाँ हनुमत लाल जी के दर्शन होते हैं। बहुत ही सुंदर श्री हनुमत लाल जी की झांकी यहाँ दो मिल वन में। ये दर्शन आप ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। अब हम आपको लेकर के चलते हैं यहाँ के सेवायत पूज्य महाराज श्री से। एक संत भगवान यहाँ विराजमान हैं जो भगवान की निरंतर सेवा पिछले कई वर्षों से यहाँ सेवा कर रहे हैं और जानते हैं उनसे इस स्थान के विषय में, यहाँ भगवान ने क्या लीला की है और इस स्थान की क्या महत्वता है। आइए महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे। प्रभु आप यहाँ कब से विराजमान हैं? उनको 15-20 साल हो गई। 15 साल से आप विराजमान हैं। तो हमें इस स्थान के विषय में महाराज जी बताइए कि यहाँ भगवान ने क्या लीला की और इस स्थान का नाम दो मिल वन क्यों पड़ा? दो मिलन बन पड़ा है जी। राधा कृष्ण प्रथम मिलन है। किशोरी जी और राधा पहले- श्याम सुंदर का यहाँ पहला मिलन इसी जगह पे हुआ यही है। से एक पुरोहितनी है, मंदिर पीछे है। जी, पूर्णमासी हाँ, पोतानी हाँ, वो बुलाया था जी। कृष्ण वहाँ रहता था। कल हमें सखी बुलाओ, जी। तो पुरोहित ने कहा जा राधा बुला ले। राधा वहाँ से चलिए नंद बरसाने से बीच में खड़ी हो गई। जी। तो राधा ने कृष्ण को इशारा किया, राधा वहाँ ना खड़ी, तो यहाँ आ जा, यहाँ मिलन होगा। वो इसलिए संकेत नाम पड़ा है। प्रथम मिलन ये यहाँ वो भगवान की प्रथम मिलन स्थल यहीं से यही है। यहीं से लीला सब चली है। नंदगांव में जो कान्हा का है, कृष्ण का, यहीं से सब राधा की लीला यहीं से रहती थी। जी। जो कुछ हुआ यहीं से हुआ है, प्रथम मिलन से। जो और महाराज जी इस स्थान की क्या विशेषता है? यहाँ भगवान के दर्शन किस रूप में यहाँ हैं? दो मिलन राधा कृष्ण मिलन अच्छा, अपना शांति से जय प्रथम हो। मिलन। और महाराज यहाँ कोई कुंड वगैरह भी कोई? हाँ, ये कुंड है। यहाँ एक मौनी बाबा रहते थे। जी। वो मौनी बाबा समाधियाँ बनी है। अच्छा। तपोवन थी। जो कोई यहाँ बैठे, जो लकड़ियाँ काटता, जी।
वो ऑटोमेटिक उनको मालूम है यहाँ बाबा जी आ गए। फिर बाबा जी ने जग रची, पानी घी घट गया, तो लोग बोले बाबा जी घी, तो उन्हें इशारा किया वहाँ से पानी लिया इसमें डालो, फिर जो आए वो उसमें डाल दें। अच्छा, घी कम पड़ गया था। हाँ। तो संत भगवान ने कहा कि आप कुंड से जाकर हाँ, के पानी ले आओ और पानी में पुए बने। हाँ, पानी में, और जो आए फिर उसमें डाल देना। पीछे जब उतने ही पीपा हाँ, कुंड में डलवा दिया। अब ये मोनू जी की समाधि ये बनी है पीछे। अच्छा, बगल में जो है हाँ। मौनी बाबा की हाँ, समाधि। बहुत- ऐसे दिव्य संतों के स्थान भी रहा है ये। जय हो महाराज। तभी वो माल यहाँ यूँ है, तो जैसे वो जग रची, जी। अब भीड़ पड़ गई मंदिर के जाने जी। की, तो महाराज जी बोले जो जहाँ है हमारे देने के वही माल काट दो, इसीलिए ये हर जगह बीच में माल है। अच्छा। इसीलिए माल है मंदिर में कि जैसे भीड़ लग गई है, तुम कहते हो दर्शन है, तुमने जहाँ जो कोई संत हो हमको देने के वहीं तुम खोद के माल काट दो, हमको मिल जाएगा। अच्छा, तो हर जगह बीच में हर जगह माल है। ऐसा बताते हैं लोग। नहीं है कि नहीं तो यहाँ भी एक घटना ऐसी हुई है। हाँ, ये कुंड खुद गया, मंदिर खुदा है। मंदिर जो खोदा गया अभी था, लोग आते हैं यहाँ जल चढ़ाते हैं, वहाँ चढ़ाते हैं कि यहाँ मार रहा है, यहाँ दिन में आते हैं उस धन के चक्कर में हाँ, खोदा गया था। पीछे हनुमान मंदिर खोदा, अभी यहाँ पर है ये कुंड है, यहाँ आएंगे जल चढ़ाएंगे, इधर यहाँ मार हमें खोदो, हमें नहीं मतलब। अरे यहाँ कोई लीला भी होती है जो रासमंडल में सामने हाँ। देख रहा हूँ, या रासमंडल पे कोई लीला होती है? हाँ। कौन से महीने में? उदाहरण कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं। अच्छा, ठाकुर जी नित्य रास किया हाँ, करते हैं। रात में जय हो, जय हो प्रभु। मोर आते चूका डाल देते, मोर वो देखो मोर अभी आएंगे, चूका डालता हूँ इसमें। आपने बहुत सुंदर जानकारी दी महाराज जी, आपको बार बार धन्यवाद। राधे राधे। या दे दे, ये पूरी फट गई। जैसा कि हमारे पूज्य महाराज श्री बता रहे हैं कि यहाँ पर एक दिव्य रासमंडल के भी दर्शन आपको कराते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये वही दिव्य रासमंडल है, और बाबा बता रहे हैं हमको कि यहाँ आज भी हमारे ठाकुर श्याम सुंदर और किशोरी राधा रानी नित्य यहाँ रास किया करते हैं, परंतु इन सांसारिक आँखों से उसको देखना संभव नहीं है। उस रास को देखने के लिए हमको भक्ति के माध्यम से दिव्य चक्षु प्राप्त करने होंगे, तब उस लीला का दर्शन हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। आइए आपको और भी यहाँ के अद्भुत नज़ारे दिखाते हैं। अब मैं अपने ब्रज मेहमा परिवार के भक्तों के लिए एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर एक बड़े सुंदर दिव्य संत हुए हैं जिनको लोग मौनी बाबा के नाम से जानते हैं, और वो ऐसे संत रहे हैं कि एक बार यहाँ भंडारा हुआ है और भंडारे में घी कम पड़ गया, तो भक्तों ने जाकर के कहा महाराज जी घी कम पड़ गया है। तो उन संत भगवान ने कहा कि आप इस कुंड में से जाकर के जल भर के ले आइए और उस जल में पुए बनाइए आप। तो उन भगवान और संत भगवान की ऐसी महत्वता रही है कि उस जल में भी पुए बन करके भक्तों को प्रसाद के रूप में प्राप्त हुए। और जब भंडारा समाप्त हो गया तो जितने भी पीपा भर करके जल वहाँ से मंगाया गया था उतने ही पीपा घी के उस कुंड में डलवा दिए गए। ऐसे हमारे दिव्य संत जिनकी ये समाधि आप देख रहे हैं, यही वो स्थान है जहाँ हमारे पूज्य मौनी बाबा की समाधि स्थल के आप दर्शन कर रहे हैं ब्रज मेहमा चैनल के माध्यम से। अब हम आपको यहाँ के अद्भुत वृक्षों के भी दर्शन कराते हैं जो आपस में मिले हुए हैं और जो राधा और कृष्ण का स्वरूप हैं। आइए हमारे साथ। अब हम आपको प्रकृति की उस सुंदरता का वर्णन करना चाहते हैं कि यहाँ पर राधा और कृष्ण स्वरूप दोनों वृक्ष स्वयं अपने आप में मिले हुए हैं। जैसा कि आप यहाँ दर्शन कर रहे हैं, यहाँ वृक्ष राधा और कृष्ण के स्वरूप में दोनों मिले हुए वृक्ष हैं, और इसीलिए इस स्थान का नाम दो मिलवन पड़ा, और इसीलिए इस स्थान को लोग दो मिलवन के रूप में जानते हैं। कालांतर में कुछ ही वृक्ष बचे हैं, पहले यहाँ असंख्य वृक्ष हुआ करते थे जो कि राधा और कृष्ण स्वरूप हैं। ये देखिए आप, एक ही वृक्ष में से, एक ही जड़ में से दो पेड़ उत्पन्न हुए हैं जो कि हमारे श्याम सुंदर और राधा रानी स्वरूप हैं। यही इस स्थान की महत्वता है। आगे भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ भी दो वृक्ष आपस में एक ही तने में से पैदा हैं जो कि राधा और कृष्ण स्वरूप हैं। यही इस स्थान की दिव्यता है और यही इस स्थान की महत्वता है। यहाँ पर महाराज जी ने छोटी सी गौशाला भी बनाई हुई है जहाँ वो गौवंश का पालन करते हैं। आपको उसके भी दर्शन कराते हैं, आइए हमारे साथ। यहाँ महाराज जी ने गौवंश रखा हुआ है और उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ मच्छर आदि न लगें तो मच्छरदानी भी महाराज जी ने लगाई हुई है। यहाँ गौओं की भी सेवा होती है। बहुत सुंदर स्थान है। मैं अपने ब्रज मेहमा परिवार के सभी भक्तों से एक बार निवेदन करूंगा कि आप जब भी ब्रज आएँ तो इस स्थान की यात्रा पर आप जरूर आएँ। अब हम आपको लेकर के चलते हैं दो मेलवन कुंड की तरफ और दर्शन कराते हैं आपको उस दिव्य कुंड के। यही वो दिव्य
दो मिलवन कुंड है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ कोई भी विकास का कार्य अभी नहीं हो पाया है। वही प्राचीनता का अनुभव आप इसको देख करके प्राप्त करेंगे। सामने मोर भगवान के भी दर्शन होते हैं आपको। मोरों की अत्यंत सुंदर क्रीड़ा स्थली है ये दो मिलवन। और यहाँ के जो हैं अपने आप में महाराज अद्भुत दर्शन है। बहुत सुंदर स्थान। ऐसे स्थानों पर पहुँचने के बाद लगता है कि वास्तविक हम ब्रज में आ गए हैं। और हमारी आज की पीढ़ी का ये दायित्व भी बनता है कि जो चीज़ें हमें विरासत में पूर्वजों से प्राप्त हुई हैं उस विरासतों को हम संभाल करके रख सकें और सहेज करके रख सकें, ताकि आने वाली पीढ़ी उन स्थानों के दर्शन बड़े अच्छे से प्राप्त कर सकें। और अच्छे से तब प्राप्त कर पाएंगे तब आज हम उनको संभाल करके रखें। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी भक्तों से निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भक्त लोग आएँ और जो भी विकास का कार्य कराना चाहें वो सीधे यहाँ महाराज जी से आकर के संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ जिस स्थान की जो भी आवश्यकता है उस स्थान से यहाँ विकास के कार्य में आप लोग सहयोग प्रदान करें। और जो भी भक्त हमारे माध्यम से आना चाहें तो हमारे माध्यम से भी आप महाराज जी के पास तक पहुँच सकते हैं, ताकि यहाँ विकास का कार्य कराया जा सके और ऐसे सुंदर दिव्य स्थानों को संरक्षित किया जा सके आने वाली पीढ़ी को दिखाने के लिए और उनको समझाने के लिए कि यहाँ भगवान ने कैसी सुंदर लीलाएं की हैं। ये वही स्थान है जहाँ हमारे प्यारे श्याम सुंदर और लाडली राधा रानी ने यहाँ स्वयं प्रकट होकर के यहाँ अद्भुत लीलाएं की हैं। आज आपने दुर्लभ और अद्भुत दो मिलवन के दर्शन किए। मैं अपने भक्तों से एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप भी इस पुण्यमयी ब्रज की यात्रा का लाभ प्राप्त कर सकें और अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को भी इस यात्रा के सहभागी बना सकें। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ये ज़रूर बताएं। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, और अगर यूट्यूब के माध्यम से आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी दिव्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।